नदिया सी बहती एक धारा है हम, उगते सूरज सा उजियारा है हम। नमस्कार, मैं भारती बैरागी भारतीय रीवा से हूँ। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे और इस पावन मंच को नमन करती हूँ। इसके साथ ही मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय अनीता भारद्वाज, अर्णव जी और विज्ञान जी का। आज मैं वर्तमान में चल रहे ज्वलंत मुद्दे किसानों के आंदोलन पर कुछ पंक्तियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप तक मेरा संदेश पहुँच पाए, जिनमें मैंने समस्या और समाधान दोनों को साथ साथ त्वरित रूप से प्रवाहित करने का प्रयास किया है, वह अगर आप तक पहुंच जाए, मेरा प्रयास अगर सफल हो, तो आप हमेशा की तरह मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। इसका शीर्षक है जब मेरी बारी आएगी। हुंकार भरूंगा, नाद करूंगा, शमशीर निकाली जाएगी, मैं भी तब आवाज़ करूंगा जब मेरी बारी आएगी। पर्याप्त भरा अनाज भी, पैसों की भी ना उतनी किल्लत है, भोजन भी मुझे सुलभ हो रहा, ना भिक्षाटन की जिल्लत है। हो मैं भी निर्वस्त्र प्रलाप करूंगा जब मेरी खून से सींची फसलें कौड़ी में तोली जाएंगी, मैं भी तब आवाज़ करूंगा जब मेरी बारी आएगी। हम अक्सर कहते सुना है, देखते सुना है कि लोग कहते हैं कि ये कैसे किसान हैं जो अपनी खुद की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, खुद ही उनका नाश कर रहे हैं, उन्हें ही बहा रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो मैं इस नियत पे, इस विचारों पे ये पंक्तियाँ मैंने रखी हुई हैं। अगर आप तक पहुँचे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अभी पास पर्याप्त है साधन, भोजन की भी कोई कमी नहीं, लेकर कर्जा उपजी फसलों की, इसलिए बर्बादी मुझे खली नहीं। ना तो मेरी कोई गाय मरी, ना मेरा कोई बछड़ा रंभाता मरा पड़ा, मेरे बच्चों की दूध की थैली की भी तो गिनती में कोई कमी नहीं। जिस दिन मेरे ननिहालों के मुंह से भी दूध की बोतल छीनी जाएगी, उस दिन मैं भी प्रलाप करूंगा जब मेरी बारी आएगी। हम आम जनता या मिडिल क्लास फैमिली हमेशा ऐसे मुद्दों से दूर रहना चाहते हैं, चाहे वो इस तरह के मुद्दे हों या राजनीतिक मुद्दा हो। हम चाहते हैं कि हम अपना काम किसी तरह जैसे तैसे अपना जीवन चलाएं, और ये किसी हद तक सही भी है। लेकिन अगर मैं इसी विचारों को कृषक की भावनाओं के साथ जोड़ूं, तो वो कुछ ऐसी होंगी। अगर आप तक पहुँचें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अभी व्यस्त हूँ व्यवसाय में, बिटिया का ब्याह रचाने में, बेटे की ऊंची शिक्षा में, भविष्य के सपने सजाने में। नहीं कृषक में कुछ क्यों बोलूं, ना नेता से ही कोई संबंध मेरा, छोटा सा मेरा परिवार है और मैं ही हूँ इसकी आधारशिला। पर जब मैं भी ना दाम चुका पाऊंगा उन उपज की जिसकी सरकार कीमत लगाएगी, उस दिन मैं भी चित्कार करूंगा जब मेरी बारी आएगी। सब्जी भाजी दूध मलाई सब समारोह में मिल जाते, पर सोचा है कभी बिटिया का ब्याह रचाने में ये कृषक कितने काम आते। ना उपजे जो ये फल सब्जी दुग्ध फल, तो कैसे तुम जीवित रह पाओगे। बिटिया का ब्याह तो दूर रहा, अम्मा को दवाइयाँ भी ना दे पाओगे। जब खुद की बिटिया की डोली भी अर्थी में सज कर जाएगी, उस दिन तुम भी आवाज़ करोगे जब तुम्हारी बारी आएगी। जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतना मैं ताना पाता हूँ, मेरी सेवा का मैं खुद मालिक हूँ, इसका मूल्य उचित मैं पाता हूँ। लोन उधार पगार अदायगी अवार्ड रिवॉर्ड सब सुसम्मिलित हैं। तनख्वाह बहुत नहीं पर इतनी तो है कि मेरे घर परिवार सब पुलकित हैं। मेरे सेवा श्रम की कीमत भी जिस दिन हुक्मरानों की बलि चढ़ जाएगी, उस दिन मैं भी आवाज़ करूँगा जब मेरी बारी आएगी। उस दिन मैं भी आवाज़ करूँगा जब मेरी बारी आएगी। अभी नहीं समझ मुझे कि क्या होता है यह कृषि लोन, कैसे दी जाती है ऋण से मुक्ति, इसके पीछे कैसे चलता है भ्रष्टाचार का अनुलोम विलोम।
हजार लगाकर खेतों में भी मैं क्यों सिर्फ 125 ही पाता हूँ। धन श्रम पशुधन सब मेरा, फिर भी दूजों के हाथों बिक आता हूँ। कृषक पीड़ा जब खुद लटकोगे फांसी पर, तक तुम्हें कृषक पीड़ा समझ आ जाएगी। उस दिन तुम भी प्रलाप करोगे, जिस दिन खुद की बारी आएगी। किसान की भावनाओं को, उसके दर्द को मैंने इन पंक्तियों में समेटने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि वो आप तक जरूर पहुँचेंगी। विवश हूँ, करूँ तो करूँ क्या? मुझे भी बच्चों को पढ़ाना है। ऐसी वैसी दुनिया में बढ़ती बिटिया का ब्याह रचाना है। माँ भी तो बीमार हो चुकी, बाबूजी भी कमज़ोर हुए। नहीं बचा जब कुछ चारा, फिर हम अपने खेतों को भी गिरवी रखने पर मजबूर हुए। बात बस बरस 2 बरस की ही है, जब चाचा का सब घर आया था। आंदोलन में गोली खाकर भी कृषक को न्याय नहीं मिल पाया था। जब घर वालों की लाशें तुम्हारे चौखट तक भी आएंगी, तब उस दिन तुम भी चित्कार उठोगे, जब तुम्हारी बारी आएगी। कहते हो तुम ये मजबूर कृषक वजीर विरोधी प्यादे हैं, जो विपक्षों के षड्यंत्र तहत सरकार हिलाना चाहते हैं। मेरी मजबूरी इन भ्रष्टाचारों को मौका राजनीति चमकाने का लगती है। पक्ष विपक्ष सत्तादारों को मेरी मौत भी सस्ती लगती है। तुम ही बोलो फिर ऐसी स्थिति में मैं अपनी खुद की फसलें क्यों ना बर्बाद करूं, दूध बहाऊं, हल्ला बोलूं, क्यों ना क्रांति का यलगार करूं। तुम्हारे अपनों की लाशें भी जब राजनीति की बलि चढ़ जाएंगी, उस दिन मैं भी प्रलाप करूंगा, जब मेरी बारी आएगी। उस दिन तुम भी प्रलाप करोगे, जब खुद की बारी आएगी। तब तड़प तुम भी यूं ही चित्कार उठोगे, जब खुद की बारी आएगी। अगर मेरी कविता के भाव आप तक पहुँचे हों, आपके दिल को छुए हों, तो प्लीज़ इस कविता को लाइक कीजिएगा। मुझे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।